हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट ऐड की, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सेक्शन 10 की बात की थी। फिर हम वापस आ गए थे कि ऑफर के बारे में। अब ऑफर के 8 पॉइंट तो हम कर चुके थे। अब आता है ऑफर का कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। बताओ, तुमने किसी दुकानदार को पूछा कि भैया हमें आपसे गुड्स खरीदना है। क्या खरीदना है? गुड्स। रेट लिस्ट दे दो। क्या दे दो? रेट लिस्ट। क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? भाई तुमसे कोई रेट लिस्ट मांगे या किसी दुकान से तुम रेट लिस्ट मांगते हो, क्या ये ऑफर है? अगर आप बोलते हो ये ऑफर है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर तो आपको गुड्स खरीदना ही पड़ेगा। अरे भैया मैं तो रेट लिस्ट के लिए आया था ना ना, गुड्स लेके ही जाना पड़ेगा। ये चीजें ऑफर ही कैटेगरी में नहीं आते। मुझे बताइए ऑफर होता क्या है? ऑफर वो है जिसका नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है। ऑफर वो है जिसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस है। मतलब एक्सेप्टेंस से जस्ट पहले जो हुआ है वो क्या है? ऑफर है। उससे पहले जो हुआ है फिर वो क्या है? उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन। उसे हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। जैसे एक बात आई है, ऑक्शन सेल होता है ना। हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भैया कल प्रोडक्ट का ऑक्शन सेल होगा, जिस जिसको आना है वो इतने बजे इस लोकेशन पे आ सकते हैं। आपने अखबार में ऐड दे दिया। क्या ये ऑफर है? ऑफर कब होगा? जब लोग आएंगे और बोलेंगे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, वो होगा ऑफर। और तुम करोगे 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3, फॉल ऑफ हैमर। तब क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। गॉट द पॉइंट ना? तो एक्सेप्टेंस से पहले क्या हुआ था? 20 करोड़ 25 करोड़ ये क्या थे? ऑफर। उससे पहले क्या हुआ था? वो था एडवर्टीजमेंट। उसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। उसे हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, आइए हमें ऑफर दीजिए। 10 लोग ऑफर देते हैं, देन हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दिया। मैंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दिया, मैंने कहा था कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ या मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। ऑफर नहीं दिया। ऑफर कब होगा? तुम खरीद रहे हो क्या? तुम खरीद रहे हो क्या? अब मैंने पूछा है, अब ये क्या हुआ है? ऑफर हुआ है। अपना इंटेंशन बताना कभी भी, इंटेंशन बताना कभी भी ऑफर ही कैटेगरी में नहीं आता। मैं बोलता हूँ कि यार मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तंबोली के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। क्या ये ऑफर है? मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा 12th में टॉप करेगा उसके लिए फाउंडेशन की पढ़ाई फ्री कर दूं। क्या ये ऑफर है? ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। ये ऑफर की कैटेगरी में नहीं आते। दूसरा कहता है कि ऑफर क्या होता है? तुमने किसी दुकानदार को पूछा कि भैया पार्कर का पेन है, उसने कहा है, ऑफर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया गया है? क्वेश्चन के जवाब को कभी भी ऑफर माना नहीं जाएगा। ऑफर अलग है और क्वेश्चन का आंसर देना अलग है। क्वेश्चन के आंसर को कभी भी ऑफर या एक्सेप्टेंस कहा नहीं जाएगा। किसी को आपने बोला कि भैया हमें आपसे गुड्स खरीदना है, रेट लिस्ट दे दो। जो प्राइस लिस्ट दी जा रही है क्या वो ऑफर है? नहीं है। ऑक्शन के लिए पब्लिक को इनवाइट किया न्यूज़पेपर के अंदर, क्या वो ऑफर है? पब्लिक को इनवाइट करना उसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। वो ऑफर की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑफर कब होता है? जब लोग बोलते हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। वो किस कैटेगरी में आता है? लोगों को इनवाइट करना कभी भी ऑफर की कैटेगरी में नहीं आता है। सेम चीज वापस दे रखी है कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का मतलब रेट लिस्ट। जैसे आप होटल में खाना खाने गए, जैसे ही तुम बैठे उसने क्या लेके आया? मेन्यू। क्या वो ऑफर है? नहीं। तुम बोलोगे मलाई कोफ्ता लेके आ जा, एक काजू करी लेके आ जा, एक पनीर बटर मसाला लेके आ जा, एक ये एक वो क्यों? तुम उसको क्या दे रहे हो? ऑफर। वो बोलता है हाँ सर मिल जाएगा मिल जाएगा। सर ये नहीं मिलेगा सर, अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसने क्या कर दिया? कुछ ऑफर एक्सेप्ट कर लिए, कुछ उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिए। तो ऑफर कब हुआ? जब तुमने उसको बोला था ये लेके आ जाए। लेकिन जब उसने तुम्हें मेन्यू दिया वो कोई ऑफर ही कैटेगरी में नहीं आएगा। व्हाट द पॉइंट ना? तो रेट लिस्ट, मेन्यू ये ऑफर की कैटेगरी में नहीं आते।
व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? देखो, ऑफर का अगला स्टेप होता है क्या? एक्सेप्टेंस। और ऑफर से जो पिछला स्टेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट करने से क्या बन जाता है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने से क्या बनता है? ऑफर बनता है। अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो कोई एनफोर्सेबल बाय लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है? जैसे कि फॉलोइंग को इनविटेशन टू ऑफर कहा जाएगा। पहला एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, शेयर इशू करने से पहले तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। लोग एप्लीकेशन मनी भेजते हैं, वो ऑफर। कंपनी अलॉटमेंट करती है, वो एक्सेप्टेंस। गुड्स को डिस्प्ले में लगाना, आप जाते हो डी मार्ट, जाते हो रिलायंस स्मार्ट, जाते हो स्मार्ट पॉइंट, वहां जो डिस्प्ले में गुड्स लगे होते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। तुम वहां से उठा के कैश काउंटर पर लेके जाते हो, वो ऑफर। देन वो कहता है ठीक है सर, बिल काट दिया, वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स लगाना ये इनविटेशन टू ऑफर कैटेगरी में आता है। ऑक्शन सेल के लिए एडवर्टीजमेंट देना, प्राइस का कोटेशन देना। किसने तुमसे पूछा कि भैया हमें आपसे माल खरीदना है, रेट क्या है? आपने उसको प्राइस का कोटेशन दिया है, तो वो कभी भी ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर वो है जिसके अंदर नेगोशिएशन हो चुका है, लास्ट स्टेप पर हो, या तो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। जहां पर अभी तक मोल भाव नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक आता है, ऑफर और इनविटेशन में क्या दे रखा है डिफरेंस? वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस। इनविटेशन टू ऑफर वो है जहां पर अभी तक आपका फाइनल विलिंगनेस नहीं दिया गया है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। मैंने OLX में ऐड डाला कि मुझे मकान बेचना है, मकान की रेट 50 लाख रुपए है, खरीदने के लिए मोल भाव करने के लिए मनीष खत्री से संपर्क करें। क्या ये ऑफर दिया है? ये क्या है? इनविटेशन है। पब्लिक को मैंने क्या किया है? इनवाइट किया है, क्योंकि अभी तक मोल भाव नेगोशिएशन होंगे, नेगोशिएशन होंगे, तो अभी ये इनविटेशन टू ऑफर है। नेगोशिएशन हो चुके हैं, लास्ट स्टेज पर हो कि या तो अब एक्सेप्टेंस होगा या क्या होगा? रिजेक्शन होगा, तो फिर वो क्या है? ऑफर है। क्लियर है? ऑफर का इंटेंशन होता है क्या? कि अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तो मैं अपने आप को लीगली क्या करूंगा? बाइंड कर दूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा ही करूंगा। इनविटेशन का इंटेंशन अभी नेगोशिएशन है। क्या है? नेगोशिएशन है। ऑफर का अगला स्टेप क्या होता है? एक्सेप्टेंस। पिछला क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट। ऑफर से जस्ट पहले क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कौन सा? एक्सेप्टेंस। मुझे बताओ कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब हाँ, अनकंडीशनल हाँ, हो जाएगा, माल मिल जाएगा। अनकंडीशनली अगर आप उस ऑफर को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, तो मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो मान लेते हैं कि तंबोली के पास में ऑफर आया कि तंबोली जी, क्या आप हमारी कंपनी में साल के 50 लाख रुपए के हिसाब से नौकरी करेंगे? हमें आप जैसे वो स्टूडेंट चाहिए जो 12th के साथ साथ CA फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं। यश कहता है मैं भी तो कर रहा हूँ। यश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी साहब, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। तो क्या वो एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसको ऑफर दिया गया। तो एक्सेप्टेंस क्या करता है? व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को आपने प्रपोजल दिया था वो अगर उस पर अपनी सहमति सिग्निफाई कर दे, एसेंट सिग्निफाई कर दे, तो मान लिया जाएगा प्रपोजल क्या हो चुका है? एक्सेप्ट। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है? प्रॉमिस। क्या कहलाता है? प्रॉमिस। तो बताइए, प्रॉमिस मीन्स व्हाट? एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक्सेप्टेड प्रपोजल्स आर नोन एज प्रॉमिस। तो बताइए, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? मान लेते हैं तुमने मुझे बोला कि सर मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूँ 50 लाख में। मैंने कहा हाँ। मेरी तरफ से क्या है? हाँ है, बट 70 लाख।
क्या मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? तो क्या हुआ? काउंटर ऑफर। मैंने तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करके क्या दिया है? काउंटर ऑफर दिया है। तो याद रखना इसके लीगल रूल्स क्या दे रखे हैं। लीगल रूल्स क्या दे रखे हैं? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया गया है। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल। अगर कंडीशन जोड़ के एक्सेप्टेंस दिया है तो बेटा वो काउंटर ऑफर कैटेगरी में आएगा, फिर वो ऑफर माना, एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ऑफर तो हो चुका है, कंडीशनल तौर पे एक्सेप्ट करते हो तो फिर वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। क्या माना जाएगा? काउंटर ऑफर। तीसरा क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तुमने मुझे ऑफर दिया कि सर अपना मोबाइल 50 लाख में बेचोगे क्या? ऑफर दिया है, अपना मोबाइल 50 लाख में बेचोगे क्या? मेरा एग्जाम्पल है, 50 लाख का मोबाइल है मेरे, तो क्या दिक्कत है? डायमंड्स लगे हुए, प्योर गोल्ड का बना हुआ है। तुमने मुझे बोला कि सर अपना मोबाइल 50 लाख में बेचोगे क्या? तो मैंने मेरे साथ वाले को तो बोल दिया कि अरे यार ये मोबाइल पैक करवा दे, अपने को तंबोली को बेचना है। लेकिन ये बात मैंने अभी तक तंबोली को बताई नहीं है। क्या ये एक्सेप्टेंस हो गया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? जब मैं अपनी एक्सेप्टेंस को आपको क्या कर दूं? कम्युनिकेट कर दूं। मैं दुनिया को बता दूं लेकिन आपको नहीं बताऊं तो एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको बता दूं दुनिया को नहीं बताऊं तो एक्सेप्टेंस है। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस के लिए सबसे मेन चीज क्या है? उसका कम्युनिकेट होना। मैंने एक्सेप्ट करके ड्रॉअर में डाल दिया लेकिन आपको नहीं भेजा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब मैं आपको भेजूंगा। एक्सेप्टेंस बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए बेटा? प्रेस्क्राइब मोड। क्या होना चाहिए? प्रेस्क्राइब मोड। प्रेस्क्राइब मोड क्या होता है? मैंने तंबोली को ऑफर दिया, तंबोली क्या समर्थ कॉमर्स क्लासेस में स्वीपर की नौकरी करोगे, महीने के आपको 200 रुपये मिलेंगे। अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट है तो बाय ईमेल रिप्लाई करके बताओ। बताओ, तंबोली को ऑफर दिया कि क्या हमारी कंपनी में नौकरी करोगे? अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट है तो बाय ईमेल रिप्लाई करके बताओ। तो पहला क्वेश्चन, तंबोली रिप्लाई कब तक करेगा? मैं टाइम तो बताया नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम तक अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो ऑफर लैप्स मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा बेटा? लैप्स। क्या हो जाएगा? ऑफर लैप्स। और दूसरी बात, अब तंबोली मुझे रिप्लाई कैसे करेगा? तंबोली खुद आ गया, साहब मैं आ गया, क्या काम करना है बताओ, क्या ये एक्सेप्टेंस है या नहीं है? मैंने आपको क्या कहा था? तंबोली ईमेल से बताओ, तुम खुद आ गए, तो क्या एक्सेप्टेंस है या नहीं है? है। एक्सेप्टेंस है या नहीं है? है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मुझे दिक्कत है तो मैं आपको दोबारा बोलूंगा तंबोली वापस जाओ, पहले ईमेल भेजो। मतलब कि अगर मैंने आपको बता रखा है कि किस मोड से मुझे क्या करना है, आप रिप्लाई करोगे, अगर आप अदर देन दैट मोड रिप्लाई करते हो तो भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, अगर सामने वाले ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो। दिक्कत क्या है इसके अंदर? अच्छा, मैंने तंबोली को बोला, तंबोली जी क्या हमारी कंपनी में नौकरी करोगे? नौकरी करना है तो 10 दिन के अंदर बाय ईमेल बता दो। तंबोली ने एक लेटर लिखा, इतना बड़ा ऑफर जो आपने मुझे दिया, मैं इसके लिए हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा, ये आपका एहसान मैं जिंदगी में कभी उतार नहीं पाऊंगा। लेटर लिखा, फोल्ड किया, अपने कबूतर को बोला। किसको बोला? कबूतर। कबूतर को वो चिट्ठी दे दी और बोला, क्या बोला? जाके मनीष खत्री को दे के आ जा। बताइए, कबूतर के थ्रू आया है, क्या एक्सेप्टेंस है या नहीं है? मैंने तो ईमेल कहा था, ये कौन सा ईमेल भेजा है? बोलो, एक्सेप्टेंस है या नहीं है? लॉ कहता है कि पहले के जमाने में इस तरीके से भी कम्युनिकेशन होता था, लेकिन आज के जमाने में ये यूजुअल मेथड नहीं है। क्या नहीं है बेटा? यूजुअल मेथड। लॉ कहता है कम्युनिकेशन का मेथड क्या होगा? यूजुअल होगा, जो आज के जमाने के हिसाब से एप्लीकेबल। पुराने जमाने के हिसाब से नहीं, कबूतर को दे दिया, घोड़े को दे दिया, कुत्ते को दे दिया, आज के जमाने में ये चीजें नहीं चलती है, तो यूजुअल हो। लेकिन अगर पहले से बता रखा था कि भैया ईमेल से रिप्लाई करना है तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? ईमेल से करो। लेकिन आपने लेटर भेज दिया तो, और मैं अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता हूं तो भी उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। दिक्कत मुझे है ना?
तो मैं आपको बताऊंगा, तंबोली जी सॉरी, दोबारा क्या करो, भेजो, ईमेल करो। अगर मैंने नहीं बताया तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। तो ध्यान रखना, रीजनेबल टाइम के अंदर हो, और 10 दिन बोला है तो 10 दिन के अंदर हो। मोड क्या होगा, जो भी यूजुअल मोड हो, क्या हो, यूजुअल मोड हो जो आज के जमाने पे चलते हैं। लेकिन अगर मैंने मोड आपको बता रखा था और आप किसी और मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजते हो तो उसे भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, अगर सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे तो। एक्सेप्टेंस का टाइम बता दो कब तक होगा, टाइम बता रखा है तो उसी टाइम में, स्पेसिफाइड टाइम में नहीं बता रखा है तो बेटा रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। तुम पागल हो गया, ये चुप है, क्या इसकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस मान लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा, आपकी चुप्पी को कभी भी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। मैं इसको बोला तो पागल है कि ये चुप हो गई, तो क्या एक्सेप्टेंस मान लूं, नहीं मान सकता। ये बोले हाँ हूं, तो फिर एक्सेप्टेंस है। साइलेंस इज नेवर एन एक्सेप्टेंस, साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा, साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ध्यान रख लेना, रट लेना, साइलेंस इज नेवर अ एक्सेप्टेंस। एग्जाम में दुनिया भर के केस लेके आएगा, बोलेगा कि तुमने मुझे कहा था, तंबोली ने मुझे कहा था मनीष सर अपना मोबाइल 2000 में बेच रहे हो क्या, मैंने कुछ बोला नहीं। तंबोली ने मुझे बोला मनीष सर मोबाइल 2000 में बेच रहे हो क्या, मैंने कुछ बोला नहीं। तंबोली ने बोला कि सर अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा कि आपने अपना मोबाइल बेचने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, मैं अब भी चुप हूं। बताओ एक्सेप्टेंस है या नहीं है। साइलेंस इज नेवर अ एक्सेप्टेंस, साइलेंस को किसी भी एंगल से किसी भी रीजन में एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। तंबोली ने मुझे बोला गुरुजी शाम को गुड्स चाहिए, मिल जाएगा। इवनिंग में क्या चाहिए, गुड्स मिल जाएगा, मैं चुप हूं। बट इवनिंग तक मैंने वो गुड्स आपको पहुंचा दिए तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे नहीं मान लेंगे। कौन सा एक्सेप्टेंस, इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। हम बोली बात सुनाई, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन आपके कंडक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, कंडक्ट के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अभी लोकेश भैया आए थे, आके चाय दे के गए, उसने बोला सर चाय रख दूं, मैंने कुछ नहीं बोला, साइलेंस। लेकिन उसने चाय रखी और मैं पी रहा हूँ आराम से मस्ती से, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है। क्या है, उसने यहाँ रखा और पूछा सर रख दूं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं चुप हूँ, एक्सेप्टेंस नहीं है ये। लेकिन उठा के चाय पी लूं तो बेटा, समझ गए बात, समझ आ गया। तो मुझे चाय पीने दो और तुम लोग एग्जाम्पल 57 पढ़ो। जलता कितना है तुम बोली तू यार, हो गया क्या। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दो टॉपिक एक साथ करवा रहा हूँ, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। इस एक एग्जाम्पल से तुम्हारा एग्जाम लायक टॉपिक कवर हो जाएगा, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। देखो समझना, रिवोक करने का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना। जैसे कि मैंने बोला कि ये पेंसिल मुझे बेचनी है, जिसको खरीदना है ऑक्शन स्टार्ट करो। तंबोली ने बोला 100 रुपए, यश ने बोला 200 रुपए, एक ने बोला 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। बात कहाँ पहुंच गई, 1.5 लाख, 2 लाख। मैं खुश हो रहा हूँ, वाह 8,000 की आती है यार ये तो। अपने को कितने मिलने वाले हैं, 1.5 लाख। मैंने कहा 1.5 लाख एक, 1.5 लाख दो। तंबोली कहता है सर मजाक कर रहा था, मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ। ऐसे कैसे वापस ले लेगा, ऑफर दे दिया वापस नहीं होगा। क्या ऑफर दिया था वो वापस हो सकता है एक्सेप्ट होने से पहले। बताओ ऑफर से ऑब्लिगेशन आती है या एक्सेप्ट होने के बाद, ऑफर से ऑब्लिगेशन आती है या एक्सेप्ट होने के बाद। ऑफर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा कौन क्रिएट करता है बेटा, एक्सेप्टेंस। कौन क्रिएट करता है, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस से पहले
क्या ऑफर वापस हो सकता है? यस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर वापस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवोकेशन। क्या बोलते हैं? रिवोकेशन। तो ऑफर कब तक वापस हो सकता है बेटा? एक्सेप्टेंस। लेकिन सर क्या एक्सेप्टेंस भी वापस हो सकता है? उसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। दूसरी बात, ऑफर से लीगल लाइबिलिटी क्रिएट होती है या एक्सेप्टेंस से? एक्सेप्टेंस से लीगल लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बोली, ये बात सर विलियम एंसन, किसने? सर विलियम एंसन ने बोला कि ऑफर इज ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर दैट कैन नेवर हार्म यू। ऑफर इज ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर दैट कैन नेवर हार्म यू। हार्म कौन पहुंचाता है? एक्सेप्टेंस। और यहां पर एक्सेप्टेंस का क्या बोला गया? लाइटेड मैच, जलती हुई माचिस की तीली। मतलब कि अगर ट्रेन ऑफ गन पाउडर खड़ी है, माचिस की तीली लगाऊं उससे पहले पहले अगर आप उसको बैक लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन एक बार माचिस तीली लगी तो इट एक्सप्लोड, उसके बाद में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। तो यही कह रहे हैं कि ऑफर से कुछ नहीं होता है, जो एक्सेप्टेंस होती है वो लीगल लाइबिलिटी क्या करती है? क्रिएट करती है। बात किसने बोली? सर विलियम एंसन ने। वो टॉपिक अलग है, वो मैंने छुड़वाया था, आप पढ़ लेना। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। देखो, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन मल्टीपल टाइप से होता है। कम्युनिकेशन का पहला तरीका क्या है बेटा? मैं आपको ईमेल भेज दूं। मैंने आपको ऑफर का ईमेल भेज दिया, यहां से ईमेल भेजा, विद इन सेकेंड आपके पास पहुंच जाएगा। शर्त यह है कि ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? सही। और उधर से तुमने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, उधर तुमने एक्सेप्ट किया, इधर वो एक सेकंड में पहुंच जाएगा। शर्त क्या है? ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। तो बताइए, मैंने आपको ईमेल से ऑफर दिया कि मेरा मकान 50 लाख में खरीद लो, एक कस्टमर आ गया जो 60 लाख में खरीदना चाहता है, तो मैं क्या, मैंने जो आपको ऑफर दिया था मैं वापस ले सकता हूँ? कब तक? तुम्हारे एक्सेप्ट करने से पहले। तो मैं ईमेल भेज के आपको वो ऑफर लैप्स करवा दूंगा, मतलब रिवोक कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि सर सॉरी, ये मैं ऑफर क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ। वापस लेते ही वो ऑफर लैप्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात, तो तुमने ईमेल से मुझे रिप्लाई कर दिया कि सर ये मकान हम खरीदेंगे 50 लाख में। अब तुम्हें ध्यान लगा ये मकान तो 40 लाख रुपए का है, क्या तुम अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो? नो, नॉट पॉसिबल। एक्सेप्ट होने के बाद आप अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन यही एक्सेप्टेंस और की बात करूं, फेस टू फेस हो रही है। तंबोली मकान खरीदेगा 50 लाख में, ऑफर दे दिया, तंबोली ने बोला खरीदूंगा 50 लाख में, क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। बताओ अब रिवोकेशन पॉसिबल है? अब रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ पॉसिबल है? ये कम्युनिकेशन ईमेल से भी होता है, कम्युनिकेशन कॉल से भी होता है, फोन पर फेस टू फेस भी होता है, और ये होते हैं बाय लेटर। कैसे होते हैं बेटा? बाय लेटर। लेटर वाले में पंगा है, बताओ क्या पंगा है लेटर वाले में? टाइम लगता है। देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को भेजा है बेटा क्या? ऑफर। 1/4/2025 को भेजा, और वहां पर 6/4/2025 को यहां से इन्होंने क्या किया है? सेंड। और यहाँ क्या हुआ है? रिसीव। तो बताइए ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ? समझ गए? तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या चीज? डेट ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए कम्युनिकेशन की डेट क्या मानी जाएगी? ऑफर के कम्युनिकेशन की डेट क्या है? 6/4/2025। इस भाई ने क्या किया? 8/4/25 को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। और 10/4/25 को इसने वो एक्सेप्टेंस क्या किया है? पोस्ट किया है। क्या किया है? ध्यान रखना ये सब किसके थ्रू हो रहा है? लेटर के थ्रू हो रहा है। लेटर पोस्ट कर दिया 10/4/25 को, और यहाँ पर ये लेटर रिसीव हुआ है बेटा कब? 18/4/25 को। बताइए एक्सेप्टेंस की डेट क्या मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस की डेट क्या मानी जाएगी? 10। क्यों? 8 तारीख को एक्सेप्ट हुआ है ना। ये एक्सेप्ट भली हुआ है, लेकिन कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ? तो जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो तो
एक्सेप्टेंस माना ही जाएगा। तो मतलब कि एक्सेप्टेंस की डेट क्या हो गई? 10 तारीख। अच्छा, ए जिसने ऑफर दिया था, अगर वो अपना ऑफर रिवोक करना चाहे तो कब तक कर सकता है? ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? ऑफर रिवोक हो सकता है एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस की डेट आप क्या मान रहे हो? 10 मान रहे हो ना, तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? 10 से पहले पहले। लेकिन क्या एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है? जिस बी ने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट करके 10 तारीख को भेज दिया, अगर वो चाहे कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले लूं, वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है? कब तक वापस ले सकता है बेटा? कब तक? 18 से पहले पहले। तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? 18 से पहले पहले। रिवोकेशन बताओ, ऑफर का कब तक हो सकता है? बिफोर 10/4/25। बताना ऑफर को रिवोक कौन करेगा, ए या बी? रिवोकेशन हो रहा है किसका? ऑफर का, बाय ए। कब तक कर सकता है? 10/4 से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब तक हो सकता है? अच्छा, एक्सेप्टेंस कौन रिवोक करेगा? बी। वो कब तक कर सकता है? बिफोर 18/4/25 से पहले पहले। यस और नो ना? तो बताओ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? क्योंकि तुम ही कह रहे हो एक्सेप्टेंस के बाद रिवोकेशन नहीं होता है। एक्सेप्टेंस के बाद रिवोकेशन नहीं होता है, तो एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? 10 है या 18 है? तो ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस की डेट फॉर ए तो 10 तारीख है, क्योंकि ए अगर रिवोक करना चाहे तो कब तक कर सकता है? 10 से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस की डेट फॉर बी कितना है? 18/4/25 है, क्योंकि बी अगर रिवोक करना चाहे तो कब तक कर सकता है? 18/4/25 से पहले पहले। बात समझ आ गई? तो एक्सेप्टेंस की डेट दो लोगों के लिए अलग अलग है। ए के लिए एक्सेप्टेंस की डेट मान जाएगी क्या? 10/4/25। तो अगर ए को अगर अपना ऑफर रिवोक करना है तो कब तक कर सकता है? 10/4/25 से पहले पहले। और बी के लिए एक्सेप्टेंस डेट क्या मानी जाएगी? 18/4/25। अगर बी को अगर एक्सेप्टेंस को क्या करना है? रिवोक करना है, तो कब तक कर सकता है? 18/4/25 से पहले पहले। बात समझ आ गई गधों या नहीं समझ में आई? 100% बात समझ आ गई। लेकिन से एक बात हो, इसने 10 तारीख को लेटर भेज दिया, इसको 12 तारीख को लगा रिवोक कर लेना चाहिए, तो रिवोक कैसे करेगा? वापस क्या भेजेगा? लेटर। तो पहले लेटर कौन सा पहुंचेगा? 10 वाला पहले पहुंच जाएगा और 12 वाला लेटर बाद में पहुंचेगा। फिर तो 10 वाला लेटर पहले पहुंच गया तो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद रिवोक हो नहीं सकता। तो आपको कोई एक ऐसा लेटर भेजना पड़ेगा जो नॉर्मल लेटर से क्या हो, तेज स्पीड में पहुंच जाए, जिसको पहले के जमाने में बोलते थे टेलीग्राम। क्या बोलते थे? आज के जमाने वाला नहीं, पहले के जमाने में क्या बोलते थे? टेलीग्राम बोलते थे। टेलीग्राम में शब्द कम होते थे और स्पीड क्या होती थी? ज्यादा होती थी। जैसे लेटर में किसी को बताना है कि घर में डेथ हो गई, तो क्या लिखते थे? प्रिय तुम कैसे हो, हमें लगता है कि सब कुछ सकुशल होगा, हमारे घर में भी सब कुछ सकुशल चल रहा था, बट परसों रात को दादाजी की तबीयत खराब हुई, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। आपसे आशा की जाती है कि आप अपने आप को संभालेंगे और जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। हे भगवान। टेलीग्राम जिसको बोलते थे तार, सीधा लिखा होता था दादाजी मर गए जल्दी आओ, सीधा मुद्दे की बात। क्योंकि वहां शब्दों के क्या लगते थे? पैसे लगते थे। तो ध्यान रखना, इस केस में देखो बातें पुराने जमाने की हो रही है, 90s की बातें हो रही है। आज के जमाने में लेटर्स के थ्रू बेसिकली कुछ ऑफर और होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि अगर आपको रिवोक करना है, रिवोकेशन बाय बी कब तक पॉसिबल है? बिफोर 18/4/25। सो बी नीड टू सेंड हिज रिवोकेशन
बाय टेलीग्राम, आज के जमाने वाला नहीं, पुराने जमाने वाला। और टेलीग्राम भेजोगे, और टेलीग्राम भी कब पहुंचना चाहिए? सच टेलीग्राम शुड रीच बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले पहुंचना चाहिए। सर मान लो ऐसा हो जाए दोनों एक साथ पहुंचे तो, डाकिया दो डाक लेके आया, टेलीग्राम भी लाया और लेटर भी लाया, पहले तुम क्या खोलोगे? टेलीग्राम। क्यों? क्योंकि अर्जेंट सारे काम टेलीग्राम के थ्रू होते थे, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ यही माना जाता है कि पहले क्या खोला जाएगा? टेलीग्राम खोला जाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? दो टॉपिक हो गए, कम्युनिकेशन भी हो गया और रिवोकेशन भी हो गया। लेकिन एक कम्युनिकेशन होता है फोन के थ्रू। भाई साहब आपको ऑफर देना था, तुमने कहा शाम को सोच समझ के फोन करूंगा, तुमने शाम को फोन करके बोला कि खत्री जी आपका ऑफर क्या है? एक्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ हेलो भाई साहब आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल रहे हो खत्री जी बाढ़ में जाओ ऑफर क्या है? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है। मैंने कहा हेलो आवाज नहीं आ रही, तो बताओ क्या ये कम्युनिकेट हो गया? क्या एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं। फोन काटो, दोबारा फोन करके बोलो खत्री जी हाँ जी आवाज आ रही है, आ रही है। जब वो कॉल ड्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉल ड्रॉप, जिसको बोलते हैं नॉइस। अगर नॉइस इश्यू है तो वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। अच्छा, तंबोली ने किसी को ऑफर दिया, तंबोली ने किसी को ऑफर दिया, उसने कहा कि मैं शाम को सोच समझ के बताऊंगी। उसने वापस शाम को फोन किया, तंबोली की मम्मी ने फोन उठाया, उसने बोला कि सुनो मुझे तुम्हारा ऑफर क्या है? एक्सेप्ट है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो क्या बताइए वो एक्सेप्टेंस हो गया? वो बात पता किसको लगी? तंबोली की मम्मी को। तो क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया? बताइए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगा? जब तंबोली की मम्मी तंबोली को क्या बोलेगी, बेटा पता नहीं किसी लड़की का फोन आया था और कह रही थी तो उसने तेरा ऑफर क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। तो मम्मी बोलेगी ना जब, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया है। तो जिस बंदे को ऑफर दिया गया था वहां तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। सर लेटर में थोड़ा पता लगता है कि वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। तो जिस बंदे के नाम पे लेटर भेजा है, तो जब वो लेटर घर पे आता है तो वहां पर आते क्या करवाते हैं? पहले बेटा साइन करवा लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि जिसको भेजा है वहां तक पहुंच गया है। गॉट द पॉइंट? और एक छोटी सी बात और, कई बार हम कोई ऑफर देते हैं और ऑफर का क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस। तो कई दुकानदार क्या करते हैं? रसीद काट देते हैं। क्या काट देते हैं बेटा? रसीद, रिसिप्ट काट देते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, ड्राई क्लीनर के पास जाके, किसके पास जाके? ड्राई क्लीनर के पास जाके कपड़े जमा करवा के आते हो धोने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए। वो आपको बदले में क्या देगा? एक रिसिप्ट। आप ट्रेन से कहीं जाते हो, ऑफर देते हो, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो आपको क्या दे देगा? ट्रेन की टिकट। आप फ्लाइट से कहीं जाते हो तो ऑफर देते हो, तो वो जब एक्सेप्ट करेगा तो आपको क्या देगा? ट्रेन की, वो फ्लाइट की टिकट। तो इन टिकट्स पे कुछ शर्तें लिखी होती है। क्या लिखी होती है? शर्तें। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है तो हमें बदले में क्या मिलती है बेटा? कुछ रिसिट्स मिलती है। और इन रिसिट्स के बैक साइड में, किसके अंदर बेटा? बैक साइड में क्या लिखी होती है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। कई बार तो हम पढ़ लेते हैं और कई बार हम पढ़ते ही नहीं है। तो क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन तुमने एक्सेप्ट की या नहीं की? टर्म्स एंड कंडीशन जो रसीद पे लिखी गई थी वो तुमने एक्सेप्ट की या नहीं की? जैसे तुम टिकट खरीदी या ड्राई क्लीन पे कपड़े जमा कराए, जैसे मान लो मेरा ड्राई क्लीन का काम है, तू तेरी सिस्टर के या मम्मी के कपड़े लेके आया बढ़िया वाले, लहंगा और बढ़िया वाली साड़ी और लेके आया। तूने कहा भाई साहब ड्राई क्लीन करवाना है, मैंने कहा जमा करवाओ। तूने कपड़े जमा करवाए, मैंने एक रिसिप्ट काट के दे दी, तो रिसिप्ट लेके चला गया। तो 4 दिन बाद में आके बोलता है कि भाई साहब वो कपड़े हो गए ड्राई क्लीन। मैंने कहा भाई साहब कौन से? ये रिसिप्ट। भाई साहब मिसप्लेस हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे मिसप्लेस हो गए? मैंने कहा भाई साहब पता नहीं, यहाँ रखे हुए तो थे। उन्होंने कहा भाई साहब पेमेंट भरो, फिर इतने महंगे कपड़े थे। मैंने कहा भाई साहब रसीद पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कपड़ा ड्राई क्लीन में आता है और वहां से क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो आपको उस कपड़े की वैल्यू का 10% ही रिफंड मिलेगा।
तो मैंने बोला भाई साहब मिसप्लेस हो गए, गलती हमारी है, एक काम करो घर से उन कपड़ों की क्या लेके आ जाओ, रसीद लेके आ जाओ, मैं आपको 10% रिफंड कर दूंगा। इधर मैंने वाइफ को फोन करके बोला सुन, अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं तेरे लिए, आज लेके आ रहा हूँ घर पे आते हुए। बताओ, हजारों के कपड़े अपने तो सैकड़ों में आ गए, और कंडीशन उस पर लिखी हुई थी। तूने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी तो तुम तो कह रहे हो ना नहीं पढ़ी है तो भी क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि यहाँ पर इन रिसिट्स पे हजारों क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और जब आप इन रिसिट्स को लेते हो तो क्या माना जाएगा, इन आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो लॉ कहता है कि इनका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, इनका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहला, रीजनेबल हो। क्या हो? रीजनेबल हो। क्या हो? रीजनेबल क्या होती है बेटा? क्या होती है रीजनेबल? दो बातें, एक तो इनका फॉन्ट भी रीजनेबल हो, और दूसरा टर्म्स भी क्या हो, रीजनेबल हो। फॉन्ट ऐसा नहीं है एकदम बारीक फॉन्ट, नॉर्मल इंसान के भाई साहब कहाँ लिखा है, चश्मे में भी नहीं दिख रहा, अगर देखेगा भाई साहब वो आप लगाओ, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मैग्नीफायर ग्लासेस लगाओ दिखेगा साहब आपको। तो लॉ कहता है कि फॉन्ट भी रीजनेबल हो, और साथ में टर्म्स भी क्या हो, रीजनेबल हो। और दूसरा, इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है बेटा? इंटेंशन का मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, जिसने टर्म्स लिखी है उसकी इंटेंशन क्या थी। मैंने जो रिसिट पे टर्म्स लिखी हुई है वो मैंने पूरी दुकान में लगा रखी है बड़े बड़े अक्षरों में, बताओ मेरी इंटेंशन क्या थी, बताने की या छुपाने की? बताने की थी। अगर इंटेंशन सही थी, फॉन्ट क्या थे, रीजनेबल थे, तो मान लिया जाएगा कि आपने उन टर्म्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। चाहे तुमने पढ़ा, चाहे तुमने ना पढ़ा, दोनों ही केस में क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। आना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? जब सामने वाले को पता लग जाए। मैंने 1 तारीख को लेटर भेजा, आपको 8 तारीख को मिला, तो बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की डेट क्या मान जाएगी? जिस दिन लेटर आपके पास में पहुंचा, ये सारे एग्जाम्पल वही हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के मोड क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस क्या होता है? मैंने बोला कि जो मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, बताओ एक्सेप्टेंस कब होगा? तुम बोल के गए सर मैं ढूंढ के लाऊंगा, हम ढूंढ के लाएंगे, या जो उन शर्तों को पूरा कर देगा। तो एक्सेप्टेंस एक होता है बाय एक्ट, और एक होता है एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। क्या होता है ओमिशन? क्या होता है? मैंने तुम्हें बोला कि भाई साहब, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए थे, मैंने आपको चेक दिया था, वो चेक हो गया डिसऑनर। तेरा फोन है मेरे पास, एक खतरी जी, चेक डिसऑनर हो गया, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में क्या करूंगा? मैंने कहा भाई साहब कोर्ट में केस मत करना, मैं आपको चेक का अमाउंट और ऊपर से 15,000 रुपये और दे दूंगा। समझ गए? तुमने कहा सोचता हूँ, बोला नहीं एक्सेप्ट, सोचता हूँ। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे पास अभी तक कोर्ट का नोटिस आया नहीं। इसका मतलब क्या है? तुमने क्या किया है, मेरे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो कोर्ट के थ्रू नोटिस नहीं आएगा। दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। लेकिन एक्सेप्टेंस एक बाय कंडक्ट भी होता है, थोड़ी देर पहले याद है बताया था। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला कि गुड्स चाहिए, तुमने हाँ या ना तो भरा नहीं, लेकिन शाम को माल पहुंचा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो एक्सेप्टेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? पहला देखा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर याद आया, ए ने ऑफर भेजा, तो ए ने ऑफर भेजा, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बताइए ए के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या थी? जब बी ने वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या कर दिया, रवाना कर दिया। तो एक्सेप्टेंस की डेट क्या मान जाएगी? जिस दिन आपने वो ट्रांसमिशन, आपने अपने यहां से वो लेटर क्या कर दिया, रवाना कर दिया। ए कौन था? प्रपोजर, और बी कौन था? एक्सेप्टर। और बी के लिए डेट क्या मानी जाएगी? जब वो लेटर कहां पहुंच जाएगा,
प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा तो बी के लिए क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि 10 तारीख को भेजा, 14 को मिला, ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू पहले ही करवा दी थी। टेलीफोन वाला मैंने आपको बताया था, आप जब कुछ खरीदने जाते हो रिसिप्ट होती है, और रिसिप्ट पे कई बार क्या लिखी होती है बेटा, स्पेशल कंडीशन। हम कई बार इन कंडीशन को पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो बताइए क्या कंडीशन आपने एक्सेप्ट की या नहीं की। तो कानून क्या कहता है, एक्सेप्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो तो रीजनेबल होनी चाहिए। और क्या कहता है, क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट मान ली जाएगी अगर वो क्या हो, रीजनेबल। अगर वो अनरीजनेबल है तो उनका एक्सेप्टेंस कभी भी माना नहीं जाएगा। समझ गए, पक्का, ये सारी बातें वही है, ये आप छोड़ना भली काम का नहीं है इतना। रिवोकेशन याद है, बताया था रिवोकेशन कब तक हो सकता है, ए कब तक रिवोक कर सकता है 10 से पहले, और बी कब तक रिवोक कर सकता है 18 से पहले। तो रिवोकेशन कब तक हो सकता है, एक्सेप्ट होने से पहले। फेस टू फेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेलीफोन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, लेटर वाले केस में होती है, जिसकी सारी शर्तें मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। ये यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 1 क्या होता है कंप्लीट। लेकिन एक छोटा टॉपिक बाकी है लास्ट, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब लेटर, फोन, ईमेल, उनके अलावा, मतलब कि बिना लेटर भेजे, बिना फोन किए, बिना ईमेल किए, बिना किसी कुत्ते को भेजे भी क्या रिवोकेशन हो सकता है, बताओ। तो क्या कहता है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इसमें सारे आ जाएंगे कि ऑफर किस किस तरीके से रिवोक हो सकता है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं अदर देन कम्युनिकेशन, मैं तो क्या कह रहा हूं, सारे आ जाएंगे। रिवोक कैसे हो सकता है, पहला नोटिस देके, क्या देके, नोटिस देके आप रिवोक कर सकते हो। लेकिन रिवोक कब तक कर सकते हो, एक्सेप्ट होने से पहले पहले। मैंने आपको ऑफर दिया था कि अगर आपको मेरी कंपनी में नौकरी करनी है 10 दिन में बताओ, अगर आप 10 दिन में नहीं बताया तो लैप्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको समय बता ही नहीं रखा था, तो रीजनेबल टाइम में आपने नहीं बताया तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तीसरा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने आपको बोला कि भैया क्या मेरा मकान 50 लाख में खरीदोगे, अगर एक्सेप्ट है तो आज शाम तक 10 लाख रुपए का चेक एडवांस जमा करवाओ। तुमने मुझे फोन तो कर दिया, खत्री जी ऑफर एक्सेप्ट है, लेकिन अभी तक तुमने, शाम भी निकल गई, तुमने 10 लाख रुपए का एडवांस चेक जमा नहीं करवाया, तो मान लिया जाएगा कि ऑफर क्या हो गया है, लैप्स, रिवोक हो गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन हो, प्रेसिडेंट मीन्स जो पहले पूरी करनी है, अगर आप पहले वो कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो भी लैप्स मान लिया जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा, नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। डेथ और इंसैनिटी, मैंने आपको ऑफर दिया, क्या ये पेंसिल खरीदोगे, ये माइक खरीदोगे, ये मोबाइल खरीदोगे, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने कहा शाम तक बता देना, शाम से पहले पहले मैं पागल हो गया। समझ के बाद क्या हो गया, पागल हो गया। बताओ, अब तुम आके एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पागल के साथ, और पागल के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होते हैं। तो क्या हो जाए बेटा, डेथ हो जाए। अब मर ही गया तो फिर किसको एक्सेप्ट करोगे, ऊपर जाके करना पड़ेगा। तो डेथ हो गई या इंसैनिटी होगी, किसकी हो गई, डेथ और इंसैनिटी किसकी हो गई बेटा, प्रपोजर की हो गई। तो ऑटोमेटिक जो ऑफर था उसका रिवोकेशन मान लिया जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मकान 50 लाख में खरीदोगे, तुमने कहा खरीदूंगा सर लेकिन 40 लाख में। तो तुमने क्या किया, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर से ऑफर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तुमको मैंने ऑफर दिया था कि क्या मेरी कंपनी में नौकरी करोगे, नौकरी करते हो तो मुझे 10 दिन में बताओ, तुमने अपने कुत्ते के साथ लेटर भेजा, क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि आपने यूजुअल मोड से नहीं दिया। अच्छा, मैंने कहा था ईमेल करना, तुमने लेटर भेजा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, मैंने कहा भाई साहब ईमेल का कहा था, लेटर का नहीं कहा था, तो क्या वो ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं हुआ। बस में आ गए, तो यूजुअल मोड के थ्रू एक्सेप्ट करना जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि सर मुझे आपके यहाँ से केमिकल खरीदने हैं, क्या खरीदने हैं, केमिकल। आज तो गवर्नमेंट उस केमिकल की सेल परचेज को क्या करती है, अलाउ करती है।
मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था कि मुझे आपके यहाँ से क्या खरीदना है, केमिकल खरीदना है। तुमने कहा था परसों बताएंगे, परसों बताएंगे आपको, हाँ या ना। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने उस केमिकल की सेल परचेज पर बैन लगा दिया, तो क्या तुम परसों एक्सेप्ट कर सकते हो? ना ना, ऑफर दिया हुआ है ना। तो मुद्दा ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इलीगल कर दिया, तो वो ऑफर भी क्या मान लिया जाएगा, लैप्स मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, लैप्स। और एक और सुन लेना, एक और सुन लेना, ए ने बी को ऑफर दिया, क्या दिया, कि मेरा हाउस खरीद रहा है क्या। बी ने बोला शाम तक बताऊंगा, इसने क्या बोला, इवनिंग तक बताएगा। कब तक बताएगा, इवनिंग तक। यहाँ 3 बजे ए ने क्या किया, वो मकान किसी अदर पर्सन को क्या कर दिया, बेच ही दिया। ए ने ऑफर दिया था, बी ने क्या कहा था कि इवनिंग तक बताऊंगा, और 3 बजे क्या हुआ, ए ने वो मकान किसी और को बेच दिया। अब इवनिंग में बी ने ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बताइए क्या होगा, क्या बेचूंगा मैं उसको, मकान, वो तो मैं ऑलरेडी किसी और को। तो जैसे ही मैंने ये मकान किसी और को बेच दिया, आपके लिए ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। क्या हो गया, लैप्स। तो यहां पर ऑफर का लैप्स या बाय डिफॉल्ट रिवोकेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि जिस चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज मैंने ऑलरेडी किसी और को बेच दी। वो कब बेची सर, आपने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या किया है, आपने एक्सेप्ट किया था क्या, आपके एक्सेप्ट करने से पहले पहले मैं तो बेच सकता हूँ, तुम्हारे एक्सेप्ट करने के बाद बेचू तो मैंने क्या किया है, फ्रॉड किया है। मैंने तो बेच ही कब दिया था, एक्सेप्ट करने से पहले पहले बेच दिया। तो यहां पर मान लिया जाएगा कि ऑफर क्या हो गया था, लैप्स, रिवोक मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट, दैट वाज द होल रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 1। आगे और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए रिवीजन के साथ। बाय।